भारत चीन सीमा पर करीब 6 वर्षों के बाद व्यापार खोलने को भारत सरकार ने सहमति दे दी है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अभी तक एक साधारण अधिसूचना जारी नहीं हो पाई है। सीमांत के व्यापारी इंतजार में हैं, तैयारियां पूरी हैं, रास्ते खुले हैं, फिर भी व्यापार अभी कागजों में उलझा पड़ा है। जिलाधिकारी ने पहल कर दी है कि जल्द ही व्यापारियों को परमिट जारी कर दिए जाएंगे। जून से अक्टूबर तक व्यापार नियमित चलता है। अप्रैल में आवेदन, मई में ट्रेड पास और जून में व्यापार शुरू। वहीं इस बार सिस्टम ही पूरा का पूरा अभी तक ठप नजर आ रहा है। जब सरकार तैयार है तो फाइलें किस टेबल पर अटकी हैं। स्थानीय व्यापार समिति का साफ कहना है कि विभागों की तैनाती जल्द होनी चाहिए और जल्द ही अधिसूचना जारी हो और व्यापारियों को परमिट इत्यादि के कागजात बनाने पड़े, क्योंकि सामग्री भी व्यवस्थित करनी है। अगर जल्द निर्णय हुए तो यह देरी सिर्फ व्यापार को नहीं रोकेगी बल्कि पूरे सीमांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को झटका देगी। अगर जल्द निर्णय नहीं हुआ तो सवाल सिर्फ देरी का नहीं, सिस्टम की मंशा पर भी सवाल उठ सकते हैं। आप चाहें तो अधिसूचना को जल्द जारी करें और व्यापारियों को मई माह में परमिट दें, परंतु अधिसूचना जारी होने से व्यापारी अपनी सामग्रियों का इंतजाम तो शुरू कर देंगे। आज व्यापारियों ने एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा है। हर हर महादेव के नारे के साथ आदि कैलाश यात्रा 1 मई से शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी भी व्यवस्थाएं भगवान भरोसे हैं। सीमांत क्षेत्र के प्रसिद्ध आदि कैलाश यात्रा का शुभारंभ प्रशासन के अनुसार 1 मई से किया जाना तय हो चुका है। मंदिर के पुजारी गोपाल सिंह मुटियाल लामा जी ने बताया कि विधिवत पूजा अर्चना के बाद मई में कपाट खोल दिए जाएंगे और यात्रा औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी। यात्रा को लेकर धारचूड़ा के टूर ऑपरेटर्स, वाहन स्वामी और स्थानीय संस्थाएं पूरी तरह सक्रिय हो चुकी हैं। लेकिन हर साल की तरह इस बार भी एक बड़ा सवाल खड़ा है। क्या प्रशासन जागेगा और परंपराओं के भरोसे यात्रा चलाएगा या फिर मूलभूत समस्याएं, शौचालय, पानी इत्यादि का इंतजाम भी करेगा। यात्रा मार्ग पर शौचालयों की मांग वर्षों से उठती आई है, लेकिन आज तक नए शौचालयों का निर्माण नहीं हुआ है। जो एकमात्र पुराना शौचालय है वो भी बदहाल स्थिति में है। पानी जैसी बुनियादी सुविधा तक उक्त शौचालय में उपलब्ध नहीं है। स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि मरम्मत और सुधार के नाम पर केवल कागजी कार्रवाई हुई, जमीनी स्तर पर अभी तक कुछ नहीं बदला है। प्रशासन पे उठते हुए सवाल भी ये कहते हैं कि हर वर्ष हजारों श्रद्धालु आदि कैलाश पहुंचते हैं, परमिट के नाम पर लाखों रुपया प्रशासन को देते हैं, लेकिन स्वच्छता व्यवस्था लचर रहती है। पेयजल की अधिकांश कमी दिखाई देती है। यात्रा मार्ग पर आधारभूत ढांचा अधूरा नजर आता है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि क्या जिला प्रशासन, जिले के जिला अधिकारी इस बार कुछ नया करेंगे या फिर हर साल की तरह सिर्फ आश्वासन ही मिलेगा। स्थानीय जनता और यात्रियों की उम्मीदें अब जिला अधिकारी पिथौरागढ़ के ऊपर टिकी हैं। शौचालय, पानी और सफाई की समुचित व्यवस्था अब होनी जरूरी है या फिर आस्था के नाम पर अव्यवस्थाओं का सिलसिला जारी रहेगा। आदि कैलाश यात्रा 1 मई से शुरू हो जाएगी। उसकी तैयारियां भी जल्द शुरू होनी नितांत आवश्यक है। बलवाकोट पुलिस व एसएसबी के द्वारा संयुक्त रूप से प्रभारी निरीक्षक मेघा शर्मा के नेतृत्व में गश्ती दल ने बलवाकोट के नदी के तटों पर गश्त की। सीमावर्ती क्षेत्र पर काम्बिंग पर पूरा जोर पुलिस का है। नदी तट से तस्करी व अन्य चीजों को देखते हुए एसएसबी और पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से आज अभियान चलाया गया। बाजार में भी गश्त की गई और लोगों को यकीन दिलाया गया कि पुलिस प्रशासन आपके साथ है। अनुचित करने वालों पर पुलिस सख्ती करेगी। धारचूला में डिप्लोमा इंजीनियरों ने किया प्रदर्शन। प्रमोशन और पेंशन को लेकर कायर बहिष्कार शुरू हो चुका है। धारचूला के साथ साथ पूरे उत्तराखंड में इंजीनियरों ने धरना देकर विरोध किया है। बता दें कि कार्य बहाली पर इंजीनियरों का प्रमोशन और पेंशन को लेकर अभी तक कोई भी निर्णय नहीं होने से उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के बैनर तले लगातार जगह जगह हड़ताल देखने को मिल रही है। धारचूला में गैस वितरण पर भी बवाल। सीमांत तहसील धारचूला में गैस सिलेंडर वितरण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि महिलाओं को सिलेंडर के लिए दौड़ लगानी पड़ रही है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि ग्रामीणों को बुकिंग के बाद भी 45 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। इसे लोग तुगलकी फरमान बता रहे हैं। दूर दराज के गांव से आए लोगों को राहत के बजाय और ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। गैस एजेंसी के मैनेजर
विजय चैसर का कहना है कि जिन लोगों के लिए प्रशासन लिख कर दे रहा है उन्हें गोदाम से सिलेंडर दिए जा रहे हैं, जबकि बाकी लोगों को स्टॉपेज पर वितरण किया जा रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग नजर आ रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एजेंसी का ठेकेदार मनमानी कर रहा है। सिलेंडर वितरण बाजार से करीब 2 किलोमीटर दूर किया जा रहा है, जिससे बुजुर्ग और महिलाओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि 1500 रुपए में जुगाड़ कर सिलेंडर आसानी से मिल जा रहा है, जिससे पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं लंबी लाइनों और सख्ती के चलते फर्जी कनेक्शन धारकों में भी हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन असली उपभोक्ता भी बेहाल है और जनता का सब्र अब जवाब देता नजर आ रहा है। आखिर कब सुधरेगी व्यवस्था और कब मिलेगी आम जनता को राहत? धारचूला गैस संकट पर प्रशासन का भी एक बयान आया था कि सीमांत तहसील धारचूला में उपजिलाधिकारी आशीष जोशी का कहना है कि प्रशासन लगातार व्यवस्था की निगरानी कर रहा है और नियमित चेकिंग की जा रही है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि मौजूदा समस्या का मुख्य कारण पीछे से गैस की आपूर्ति बाधित होना है, जिसके चलते पूरी वितरण व्यवस्था प्रभावित हुई है। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है, जब प्रशासन निगरानी की बात कर रहा है तो जमीनी स्तर पर अव्यवस्थाएं क्यों हो रही हैं? क्यों महिलाओं को दौड़ लगानी पड़ रही है और क्यों सिलेंडर के लिए जुगाड़ के आरोप सामने आ रहे हैं? आपूर्ति की कमी या सिस्टम की लापरवाही? धारचूला की जनता आखिर जवाब मांग रही है। बोल रहे हैं कि 45 दिन से पहले आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा, तभी आपका डीएससी कोड आएगा। तो अभी आपके पास क्या स्थिति है? स्थिति कुछ नहीं है, एक सिलेंडर है वो ख़त्म हो गया है, अभी दूसरा सिलेंडर हमारे पास है नहीं। आप कहाँ कार्यरत हैं? मैं अभी कार्यरत कहीं नहीं हूँ, मैं यहीं पे हूँ धारचूला में। हाँ, सिलेंडर की काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। गैस में भी मिलता नहीं है, गाड़ी के पास जाओ बुकिंग में, यहाँ से वहाँ जाओ ये घुमाने में हमको ये वीडियो तो कहाँ जाएँ बताओ? या हमारे लकड़ियों की व्यवस्था कर दें, तो लकड़ी का तो बनाए हम खाना कर रहे कुछ। अब ऐसा तो अभी कुछ हो रहा नहीं है होम डिलीवरी वाला। चले गए हमारे साथ 17-18 वालों को कितने को दे दिया? ये 18-17-18 वालों को हमको नहीं दे रहे, 17-19 वाले को भी दे रहे हैं। और 16 का तो 2 हफ्ता आ गया, 16 वालों को या 16 वालों को ये कर रहे हैं। कितने में दे रहे सिलेंडर? सिलेंडर तो उतने में दे रहे जितना रेट है, और वो देख देख के सिलेंडर दे रहे हैं। हर किसी का चेहरा देख देख के दे रहे हैं। दिखाओ का पूरे कागज दिखाओ को इनको पास। यहाँ पे हम ऐसा कर रहे हैं धारचूला में प्रॉपर में डेट वाइज कर रहे हैं। अभी आज की तारीख में हमारी 16 तारीख जो पेंडिंग बुकिंग है उनको हम डिलीवरी करेंगे और नेक्स्ट गाड़ी में हमारे पास फिर 17 या 18 को। देखिए, आधिकारिक रूप से जो इंडियन ऑयल की वेबसाइट है उसमें तो बुक नहीं हो रहा है, उसमें पेंडिंग दिखा रहा है। 2 नंबर हैं जिनके 25 दिन पूरे हो गए हैं तो उनकी बुकिंग हो रही है। आगे खाली घबराहट में बुकिंग कर रहे हैं लोग, जो 12-15 दिन में इस बार उनकी बुकिंग नहीं हो पा रही है। डेशन नहीं हमारे कुछ कह रहे हैं कि 45 दिन बाद मिलेगी। हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल और अर्बन 2 क्षेत्र हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन का है और जहाँ शहरी क्षेत्रों में 25 और दिन। जिसके पास एक ही सिलेंडर होगा 45 दिन कैसे चलेगा? पूर्व की भांति कैसी कब तक आएगी? तो पहले सोचना चाहिए था कि एक सिलेंडर है। एक पूर्व की भांति कब तक आएगा? क्या है पूर्व की भांति जब ईरान युद्ध खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आ जाएगा। अभी आपको कितनी क्राइसिस हो रही है लगभग? अभी मेरे पास लगभग कितना 1500 का ना, 1500 के आसपास मेरा बैकलॉग है। इसमें लगभग 700 कुछ आपदा के लिए भी रखे जाते हैं, उनकी स्थिति क्या है? ना वो कनेक्शन कहीं पे नहीं जाएंगे, सिर्फ प्रशासन ही तय करेगा कहाँ किसको देना है। मतलब शासन प्रशासन की ही देख रेख में ही काम हो रहा है। देख रेख में वो सिलेंडर भी मिलेंगे आपात स्थिति में। आपात स्थिति में प्रशासन तय करेगा, अन्यथा 45 दिन वाला बेचारा लकड़ी जलाएगा। 45 दिन ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि उनके पास विकल्प रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों में विकल्प भी नहीं है, शहरों में 25 दिन का ही है। सुना चला कि उत्तराखंड सरकार लकड़ी भी दे रही है। अब ये तो मालूम नहीं हमें, हम सिर्फ गैस की बात कर सकते हैं। ठीक है। धारचूला में सरकार के 4 साल बेमिसाल। साथ ही तहसील दिवस की भी आज धारचूला तहसील के ब्लॉक सभागार में रौनक देखने को मिली, जहां विभिन्न विभागों के स्टॉल लगे थे। राजस्व विभाग, मेडिकल की टीम, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण इत्यादि की। साथ ही जनता की कमी भी खल रही थी।
जनता को व्यापक प्रचार प्रसार न मिलना भी इन कैंपों में जो कमियां देखने को मिल रही हैं वो कारण यही है कि जनता में व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा। मेडिकल की सुविधाओं के लिए आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक व एलोपैथिक के स्टॉल लगे थे। साथ ही उपजिला चिकित्सालय की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद थी। दर्जा राज्य मंत्री के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में उपजिलाधिकारी धारचूला साथ में मौजूद थी महेंद्र बुदियाल, सांसद प्रतिनिधि व उनकी पत्नी, ब्लॉक प्रमुख मंजुला बुदियाल, महेश गर्ब्याल व अन्य गणमान्य नागरिक। बता दें कि ब्लॉक सभागार में उक्त कार्यक्रम आज रहा। उक्त कार्यक्रम में लगातार सरकार के 4 साल बेमिसाल पर चर्चा परिचर्चा चली। कार्यक्रम का शुभारंभ दर्जा राज्य मंत्री अशोक सिंह नबियाल ने किया और मंच का संचालन संजय दत्ताल, संजू मासाब ने किया। बता दें कि कार्यक्रम स्थल पर विकासखंड धारचूला पर आज व्यापक जनता के सरकार के द्वार कार्यक्रम में लोगों की भीड़ देखने को मिली। धारचूला में बीएलओ को विशेष प्रशिक्षण, मतदाता सूची को बनाया जाएगा अधिक सटीक। धारचूला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सभी 70 बीएलओ बूथ लेवल अधिकारी को एसआर स्पेशल इंटर्नशिप रिवीजन के तहत एसआईआर के तहत मतदाता सूची के निरीक्षण व अद्यतन कार्य के लिए प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण तहसील कार्यालय के सभागार में किया गया। जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर द्वारा बीएलओ को मतदाता सूची में शुद्ध, त्रुटि रहित और विश्वसनीय बनाने के संबंध में जानकारी दी गई। मौजूद रहे उपजिलाधिकारी धारचूला व तहसीलदार शेखर दमन राणा के साथ अन्य अधिकारी व कर्मचारी। Please do like, share and subscribe DCL News.